friends, I am Manju Tyagi. Today I am going to explore an unsolved mystery for you. Unsolved mystery मैं इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस विषय पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, and that is dream. सपने क्या हैं, क्यों दिखते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे. सपनों की दुनिया बड़ी रहस्यमय बनी हुई है. आइए जानें सपनों के बारे में. सपने क्या हैं? सोते समय अचेतन मन की अभिव्यक्तियों का चेतन मन में आना स्वप्न कहलाता है. ड्रीम इज द एक्सप्रेशन ऑफ images, ideas, thoughts, memories that occur involuntarily in the mind during certain stages of sleep. यानी सोते समय जो हमारे मेंटल स्क्रीन पर दिखाई देता है, दैट इज ड्रीम. आप सबको पता है हम अपनी लाइफ का 1/3 ड्यूरेशन सोकर बिताते हैं. हमें रात में 6 से 8 घंटे तक सोना होता है. दैट वे दिस कैलकुलेशन इज लाइक दिस. उस 1/3 स्लीपिंग आवर्स में हम स्वप्न भी देखते हैं, और वो स्वप्न क्यों दिखते हैं, कैसे होते हैं, दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग इशू. सपनों की दुनिया में प्रवेश करने से पहले आइए थोड़ा सा आपको सिगमंड फ्राइड के बारे में बता दूं, क्योंकि सिगमंड फ्राइड की सहायता के बिना हम स्वप्नों को नहीं समझ सकेंगे. सिगमंड फ्राइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी पर भी बहुत काम किया, और उन्होंने बताया कि हमारी इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है. थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उन्होंने दी, और साथ ही एक बहुत सुंदर थ्योरी उन्होंने दी, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस. उन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं. साइको एनालिसिस मनोवैज्ञानिक टेक्निक है जिसे मेंटल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उसमें साइको एनालिस्ट पेशेंट से कम्युनिकेट करता है, डायलॉग्स करता है, और उसके अनकॉन्शियस मन की बातें जानने की कोशिश करता है. फ्राइड ने ही बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड, वो उसे हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं: कॉन्शियस, प्रोकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. और इसे एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर फ्राइड ने बताया कि आप कल्पना करिए एक आइसबर्ग की. आइसबर्ग मीन्स एक हिमखंड, बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा जो सरोवर में, सी में हमें दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर. आइसबर्ग में क्या होता है, जो पोर्शन पानी की सतह के ऊपर होता है उसकी तुलना फ्राइड ने कॉन्शियस माइंड से की. पानी की सतह के ऊपर का पार्ट हमारा कॉन्शियस माइंड है, पानी की सतह के संपर्क में और उससे थोड़ा सा नीचे जहाँ तक हमें वो दिखाई देता है वो प्रो कॉन्शियस है. और आइसबर्ग का वह पोर्शन जो दिखाई नहीं देता और वो ही उसका मैक्सिमम पार्ट होता है, वो पानी में डूबा रहता है, सबमर्ज रहता है, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड. इस तरह से माइंड को उन्होंने कॉन्शियस, प्रोकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिवाइड करा. क्योंकि सपनों को समझने के लिए हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वप्न जब हम देखते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की जो दबी हुई फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड पर आती हैं और हमें सपने के रूप में दिखाई देती हैं. प्रो कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में सेंसर का काम करता है. कौन सी इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड को भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी है, इसका निर्णय वो लेता है, क्योंकि सेलेक्टेड मेमोरीज ही कॉन्शियस माइंड में वो भेजता है ताकि व्यक्ति को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा हार्म ना हो. कितनी अच्छी ट्यूनिंग है तीनों माइंड्स में, दिस वी कैन सी. स्वप्न 4 तरह के होते हैं: शॉर्ट ड्रीम्स, डेमोन्स्ट्रेटिव ड्रीम्स, पब्लिश्ड ड्रीम्स और अनपब्लिश्ड ड्रीम्स. शॉर्ट ड्रीम्स वो होते हैं जो लाइफ के बहुत बड़े बड़े इंसिडेंसेस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और वो हमें बड़े शॉर्ट से ड्रीम के रूप में दिख जाती हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव ड्रीम्स वो होते हैं जिसमें छोटी सी घटना भी बहुत एलोबोरेट करके हमें ड्रीम में दिखाई देती है. पब्लिश्ड ड्रीम्स वो होते हैं जो हमें याद रहते हैं, और अनपब्लिश्ड ड्रीम्स वो होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, क्योंकि उठने के 10 मिनट बाद ही हम 90% ड्रीम्स को भूल जाते हैं, इसलिए इन्हें अनपब्लिश्ड ड्रीम्स कहा गया है. स्वप्न हमें नींद की किस अवस्था में आते हैं, कैसे आते हैं, इसे समझने के लिए नींद की 5 अवस्थाओं के बारे में जानें. हमारी स्लीप की 5 स्टेजेस होती हैं. एक नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्टेज, और दूसरी रैंडम आई मूवमेंट स्टेज.
इन्हें शॉर्ट में नॉन रैम और रैम स्टेज भी कहा जाता है। जो नॉन रैम स्टेज है उसकी फर्दर 4 स्टेजेस होती हैं। नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्टेज में हमारी आई बॉल का कोई मूवमेंट नहीं होता है, और जब हम सोते हैं तो पहली जो स्टेज आती है उसमें जस्ट हमारा ट्रांजिशनल फेज होती है कि हम जागृत अवस्था से सोने की अवस्था में जस्ट एंटर करते हैं, ट्रांजिशनल स्टेज होती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है उसमें हमारी स्लीप थोड़ी सी डीप होना शुरू करती है, और थर्ड और जो फोर्थ स्टेज हैं उनमें हमारी नींद, हम डीप स्लीप में जाते हैं। तो जब हम डीप स्लीप में जाते हैं स्टेज थर्ड में, तो जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं वो स्लो हो जाती हैं। इसे भी ईईजी से रिकॉर्ड किया गया, उसकी स्टडी से पता लगा जिस तरह से हार्ट के लिए ईसीजी होता है, ठीक इसी तरह से ब्रेन के लिए ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। उसका इन्वेंशन भी काफ़ी देर से हुआ था, 1906 में हुआ था, और उसके बाद में ये स्टडी उससे हमें की जा सकी। इसी का आविष्कार हेंस बर्गर ने 1924 में जर्मनी में किया। जिस प्रकार हार्ट का ईसीजी किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रेन के लिए ईईजी है, जिसमें ब्रेन वेव्स की स्टडी की जाती है, ब्रेन वेव्स का फंक्शनिंग आता है। तो उसमें पाया गया कि जो हमारी ये थर्ड और फोर्थ स्टेज है उसमें ब्रेन वेव्स की स्पीड स्लो हो जाती है, और जो हमारा सेकेंड स्टेज नॉन रैम का है उसमें हार्ट रेट थोड़ी कम हो जाती है, बीपी थोड़ा कम हो जाता है, और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, डीप ब्रीदिंग होने लगता है। इसके बाद में जो फिफ्थ स्टेज आती है, रैम स्टेज ऑफ स्लीप, उसमें रैपिड मूवमेंट आई का होता है, और उसी में हमें ड्रीम्स दिखाई देते हैं। रैंडम आई मूवमेंट में ही ड्रीम्स दिखते हैं, आई मूवमेंट चलता रहता है लेकिन बॉडी स्टेबल रहता है। लेकिन बच्चों का कई बार बॉडी स्टेबल नहीं रह पाता, और वो नींद में चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बेड वेटिंग हो जाता है, डरने लगते हैं, ये सब काम हो जाते हैं। तो ये जो फिफ्थ स्टेज है यही रियल स्टेज है जिसमें कि ड्रीमिंग प्रोसेस चलता है, और ये हमारी नींद का हार्डली 20% टाइम होता है जब ये हमें फिफ्थ स्टेज वाली साउंड स्लीप आती है, और इसमें भी ड्रीम्स देखने होते हैं। तो ड्रीम्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ सब में असिस्ट करते हैं। यदि ड्रीमिंग प्रोसेस ना हो तो मनुष्य डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस्ड हो जाए। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ड्रीम्स निरर्थक होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इनकी कोई एनालिसिस करनी बेकार है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट्स का और ड्रीम एनालिटिक्स का कहना है कि ड्रीम्स हमारे मीनिंगफुल होते हैं, और इनकी यदि प्रॉपर्ली एनालिसिस की जाए तो इनके मीनिंग को समझा जा सकता है। ड्रीम एनालिटिक्स बताते हैं कि यदि हम माउंटेन देखते हैं तो इट मीन्स हमें अपना गोल मिलने वाला है, हमें गार्डन ड्रीम में दिखाई देता है तो इट मीन्स हमें कोई हैप्पीनेस मिलने वाली है, रिंग्स, ज्वेलरी, ये सब दीज आर गुड फॉर ड्रीमिंग। और हमें आइस दिखाई देता है तो इसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि वी आर गोइंग टू मीट सम लव्ड वन। इसी तरह से एप्पल दिखाई देता है तो दैट इज साइन ऑफ गुड हेल्थ। सपोज ड्रीम में मैंगो दिखाई दे रहा है तो दिस इज इंटरप्रेटेड द वे कि आपके यहाँ बेबी बॉय आने वाला है। सो देयर आर सम इंटरप्रिटेशंस फॉर द ड्रीम्स, लेकिन ड्रीम्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये जो फिफ्थ स्टेज में हमें ड्रीम्स दिखते हैं इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमें ये फिफ्थ स्टेज वाली रैम स्लीप आने में 90 मिनट्स लग जाते हैं। इस 90 मिनट्स के बाद हमें एक शॉर्ट स्लीप आती है, रैम स्लीप, जिसमें ड्रीमिंग होता है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट होती है। और इस तरह से 5 स्टेजेस की साइकिल चलती रहती है सारी रात, और इस तरह से 5-6 साइकिल्स रात भर में पूरी हो जाती हैं, और ये ड्रीमिंग प्रोसेस उस साउंड स्लीप में फिफ्थ स्टेज में होता है। इन ड्रीम्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, मैंने अभी बताया था, लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। दे आर कॉल्ड ल्यूसिड ड्रीम्स। एडवांस टेक्नोलॉजी का टाइम है तो ड्रीम्स के बारे में भी कुछ एडवांस अपडेट्स आने चाहिए। तो ये ल्यूसिड ड्रीम्स हैं जिन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे उस रैम स्लीप स्टेज में नहीं दिखते हैं। ये उस समय इन्हें देखने की भी टेक्निक होती है। यदि ल्यूसिड ड्रीम्स आप देखना चाहते हैं, दीज आर द प्लेजेंट ड्रीम्स, जिन्हें सुहाने स्वप्न कहते हैं। इन्हें देख करके हमें प्लेजर मिलता है, और जो हमारी अपूर्ण इच्छाएं हैं उन्हें हम सपनों में पूरी होते हुए देखकर कई बार तो हमें पॉजिटिविटी आती है, कई बार हमारा फ्रस्ट्रेशन दूर होता है, हमारा डिप्रेशन दूर होता है, और कई बार वो पूरा होने के लिए वाइब्स हमें मिल जाते हैं ल्यूसिड ड्रीम्स से। सो दे आर नो वे गुड। ल्यूसिड ड्रीम देखने के लिए सुबह हमारी सपोज 3 बजे जनरली आँख खुल जाती है। 3 बजे आँख खुलने के बाद में
आँख खुलते ही आप रिकलेक्ट करिए कि आपने अभी क्या ड्रीम देखा, और उस ड्रीम को डायरी में नोट डाउन कर दीजिए, उसे याद रखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद में आपको फिर वही आपका लेट जाइए, आपको सोने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आप ट्रांजिशन स्लीप में चले जाएंगे, और आपको जो आपने अभी सोचा था वो आपको ड्रीम में दिखने लगेगा, और इसे आप सोच कर सोएं कि मुझे इसे देखना है। नेक्स्ट डे आप सारा दिन इस ड्रीम के बारे में थॉट एंड रीथॉट करें, प्लान करें, सोने से पहले आप थॉट एंड रीथॉट करें, प्लान करें, तो यू विल सी दिस ड्रीम। सो दीज आर कॉल्ड ल्यूसिड ड्रीम्स। तो इस तरह से हम अपनी इच्छा अनुसार भी स्वप्न देख सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। होप यू लाइक ऑल द इन्फॉर्मेशन आई गेव रिगार्डिंग ड्रीम्स एंड यू लाइक दिस जर्नी ऑफ ड्रीम्स विद मी। Thank you so much for being with me. Please do like and subscribe my channel so that I keep sharing such videos with you.